तो भाई कैसे हो आप। तो आईबी का मैं थर्ड पेपर लेके आ चुका हूँ, ग्रेड सेकंड, 17 जनवरी 2025 का, सेकंड शिफ्ट का। तो इसके हम क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले आप जैसे मेरे चैनल पर जाओगे तो वहां पर आईबी की आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। उसके अलावा टीसीएस की भी इम्पोर्टेंट है, मैंने दोनों पेपर करवा दिए हैं इसके, एसए के भी और एसीआईओ के। और अब तीसरा एसीआईओ फिर एसए, इस तरह आएंगे। अब देखिए आप हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। कह रहा है कौन सा रजिस्टर नंबर इसमें ऐड करना चाहिए कि जो 567201 है वो 9 से डिविजिबल हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो आपको डिजिटल सम तो पता होगा, इसका जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। अब देखो कितना आ गया, 6 और ये 7 18 और ये 20 और 21। तो 21 में क्या जोड़े हमारा, 9 से भाग हो जाए तो 27 होता है ना। इसका मतलब यहाँ पर 6 आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो 6 हमारा करेक्ट आंसर। जो पहले आसान आसान क्वेश्चन है वे करते हैं, फिर जो उसके बाद मुश्किल है फिर वे करते हैं। और देखो क्या कह रखा है, वैल्यू ऑफ ए नंबर जब उसको 32 से इंक्रीज कर दिया जाए, अगर मान लीजिए 100 आप मानते हो तो कितना आ जाएगा, 132। और कह रखे हैं वैल्यू ऑफ नंबर जब डिक्रीज कर दी 28% से, तो अगर 28 से कर दी तो 72 आ गया, ठीक है। तो इसके बीच का डिफरेंस, अब देखो 32 और 72 ऐसे भी कर सकते हैं, 32 और 28 सीधा जोड़ हो जाएगा, कितना आ गया 40 और ये 60। तो 60 हमारा कितना है, या अगर 100 मानते हैं तो 60 हमारा 180 है। तो 100 निकाल देंगे तो गुणा में 3, तो इसका भी गुणा में 3, तो 300 हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आप ये और बताने ये ज्यादा अच्छा है या जो मैं पिछले डिवाइस से करता था वो ज्यादा अच्छा था। अब देखो क्या कह रखा है, हर्ष 4 टाइम्स है एज ओल्ड एज देव 6 years एगो। कह रहा है 6 साल पहले हर्ष की उम्र देव की 4 गुनी थी। अब हर्ष और देव, देव अगर एक्स मानते हो तो ये 4x हो गया, 6 साल पहले थी। कह रहा है यदि हर्ष 10 साल बाद 40 का होगा, ये रहा हर्ष, है ना, 40 का हो जाएगा 10 साल बाद। तो अब कितने का, ये 30 साल, जो वर्तमान की है वह 30 साल है। और ये कह रहा है कि 6 साल पहले, तो 6 साल पहले मतलब 24, तो एक्स यहाँ से कितना आगे जाएगा 6। तो देव कितने का आ गया 6। तो कह रहा है आज देव की उम्र कितनी होगी, तो ये देव की 6 साल पहले है, तो वर्तमान में 6 साल जोड़ देंगे तो 12 साल हमारा आंसर, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हो गया भाई साहब, ये भी थोड़ा मुश्किल है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आसान है। क्या कह रखा है कि 44% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कोई राशि कितने वर्षों में 12 गुनी हो जाएगी। अब 12 गुना है ना, ये है हमारा अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होगा 1, इसका मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा 11, ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम अपॉन में 100, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट तो होता नहीं है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट लेना है 11 गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल क्या है 1, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 44, ठीक है। तो 11 ये 4 ये 25 साल हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या रहेगा, एक इलेक्शन में एम जो कैंडिडेट है उसको 67% मिलते हैं, जो एन कैंडिडेट है उसको 33। तो अगर टोटल वोट्स इतने हैं तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर रिसीव्ड बाय ईच कैंडिडेट, देखो ये हमारा 100% है, ठीक है। अब 67 और 33 100 हो गए, इनके बीच का डिफरेंस बताओ कितना है। तो हमारा कितना है 34, है ना। तो 100% अगर 10,000 है तो ये 3400 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो आईबीएसईयू का जो क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, वो इस तरह आ रहे हैं कि 4 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मुश्किल, बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल, है ना, बहुत ज्यादा टाइम लेने वाले हैं। उनको छोड़कर लगभग जो 12 क्वेश्चन है वे हमारे आसान है, क्या है, इजी है, ठीक है। और जो हमारे 3 से 4 हैं वो थोड़े मीडियम है ना। और जो 4 है लास्ट के वो मोस्ट हार्ड है। अगर उसमें जो बच्चा और सब्जेक्टों को छोड़कर बढ़ गया इन 4 में तो वो फेल है, ठीक है। तो इसको जब करना, जब लास्ट में बहुत ही कम टाइम बचा हो, मतलब आपके पास टाइम बचा हो,
और सारा अपना पेपर पूरा कर दिया हो। अब देखो एक वस्तु को 5600 में बेचने पर 1600 का लाभ होता है, प्रॉफिट 1600 है, ये एसपी है, तो इसमें तो घटा देंगे तो 4000 हमारा क्या आ जाएगा सीपी। ठीक है, तो प्रॉफिट अमाउंट में ये तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 से 20 गया है ना। ठीक है, 4 से ये 4 गया। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा ऊपर 400 है ना, तो 40% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। देखिए नेक्स्ट, ये थोड़ा ये आसान है वैसे तो। कह रखा है एक मिक्सचर कंटेन एल्कोहल और वाटर इतने में, अगर कह रखा है वाटर कितना ज्यादा है 9 लीटर, अब यहाँ पे कितना ज्यादा है 3, तो 3 इक्वल टू 9 दे रखा है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर तो गुणा में 3 है ना, तो वाटर की भी 3 गुणा कर देंगे तो 21 लीटर हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये थोड़ा टाइम लेगा है ना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, यदि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज है तो 30,000 की राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, देखो 4% का 3 साल है, तो 4 का हमें 3 साल का सक्सेसिव लेना है, तो हम कैसे देते हैं, देखो अगर 3 का होता है ना तो फार्मूला लगाते हैं हम x जमा में y जमा में z है ना। ये तो चलो एक ही है 4, तो हम क्या करेंगे, जमा में फार्मूला बता देता हूँ, एक्स वाई जमा में वाई जेड जमा में जेड एक्स अपॉन में 100। ठीक है, जमा में एक्स वाई जेड अपॉन में 10,000। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब देखो अगर बराबर है तो ये 12 आ गया जमा में, और यहाँ पे 3 गुणा में 4 16 बटे में 100, तो 0.48 आ गया जमा में। अब यहाँ पे 4 का 64, ये तो बहुत छोटा आ जाएगा है ना। अब देखो हमारा क्या आ गया 12.48, तो हम 12.5 निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं 12.5, या आप देखो 12.5 होता है हमारा, 12.5 होता है 12.5% होता है हमारा 1/8, तो इसका 1/8, तो भाई बीच में फोन आ गया था। अब देखो इसका 1/8 है ना, 12.5 आ गया था ना, वो याद होगा, इसका हमें 1/8 निकालना है, तो 8 चौके 32 है ना, तो चौके में तो जाएगा नहीं, और ये तो देखो कितने बड़े हैं, ये तो वैसे नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट, आप कह रहे एक ट्रेन की इतनी लंबाई है और वो एक पोल को 26 सेकंड में पार करता है, तो हमें बताना स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, मीटर दे रखा है ये 26, तो 26 का भाग कर दो। ठीक है, तो 2 तक करोगे तो 13, 2 तक करोगे तो 1 है ना, 1 8 2, अब 13 कम 13 13 चौक, तो 14 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर। ठीक है, ये तो आसान था। मैंने क्या बताया है कि 12 से 13 क्वेश्चन आसान है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। 5 संख्या का औसत इतना है, 2 संख्या का औसत इतना है, 2 संख्या का औसत इतना है, तो तीसरी संख्या बताओ। अब ये 87.8 है, ये 5 का है। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 + 10, ये 4 और 1 5, 9 और 8 17 गुणा में 2, तो ये 10 34 और 1 35। ठीक है, ये आ गया। अब देखो 8 पंजे 40, 4 8 चौके 32 ना 7 पंजे ये 7 था ना, 7 पंजे 35, 35 और 4 9, तो 3 आ गया, तो 8 पंजे 40 और ये 43। ठीक है, अब इसमें तो घटा देंगे तो लास्ट में 9 आना चाहिए, तो 89 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये थोड़ा मुश्किल है। देखो मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं तो लगभग मैंने करवा दिए 10 से 12 क्वेश्चन है ना। देखो 12 कितने आसान थे, हमारा लगभग वीडियो होगी 9 मिनट में है ना, तो आप मैंने तो समझाया है, आप इसको आराम से 5 से 6 मिनट में ही कर सकते हो। ठीक है, अब जो और क्वेश्चन है जो मुश्किल आए हैं वे देखिए। देखो ये रहा सेकंड क्वेश्चन, क्या कह रखा है कि एक शॉपकीपर 3 वैरायटी के पर्सेस खरीदता है इसमें और मिक्स कर देता है 9:2:1 में। अगर जो मार्क प्राइस है पर केजी ऑफ द ब्रांडेड पर्सेस इज फिक्स्ड एट इतना, तो शॉपकीपर है वो 1/n का क्या देता है, डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो फिर भी वो 40% का प्रॉफिट देता है, तो n की वैल्यू बताइए आप। तो भाई साहब अब ये जो सेम क्वेश्चन हमारा सीजीएल में आया हुआ है,
CH शर्मा आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो इसने क्या कह रखा है कि 132 रुपए पर केजी खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 हो गया, तो 132 गुणा में 9 मान लो आप, 9 केजी, ठीक है, जमा में ये 160 गुणा में 2 आ गया, ठीक है, जमा में 192 गुणा में 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये कह रखा है कि दर से खरीदता है और इतने की मिल जाता है, फिर मिश्रित दालों को इतने के अंकित पे बेचते हैं, हमारा मार्क प्राइस है, ठीक है। अभी इस पे नहीं जाते, तो ये जो आएगा ना, ये हमारा सीपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीपी। तो 9 दूनी 18, ठीक है, 13 निम्न 117 118, फिर आ गया 320, फिर आ गया 192, ठीक है। तो ये 10 और ये 10 और ये 20, तो 2 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है, और ये आ गया, ठीक है, आ गया ना। देखो 10 और ये 19 और 1 20, 2 5 6 और 1 7, ठीक है, ये हमारा सीपी आ गया। अब कह रहे हैं 40% के लाभ, तो हमारा कितना आ गया, 7/5, ठीक है, 14/100 ना, ठीक है। तो अब 5 से काटोगे तो 2 आ गया, ठीक है। तो देखो 34 गुणा में 7, तो 7 के 28, 2 7 21 और 2 23, ये 0, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, एसपी, क्या आ गया हमारा, एसपी, ठीक है। अब ये देखिए 2380 है हमारा। अब ऐसे देखो कितने केजी था, 9 और 2 11 और 1 12, ठीक है, 12 केजी था। अब ये प्रति किलो अंकित है ना, ये 1 केजी का है, हमें 12 का निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एसपी हमारा, ये एमपी है, तो इसका डिफरेंस बटेगा मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस तो हमने लिख दिया, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो ये गुणा में 10 है, ये गुणा में 12 है, तो ये इतना गुणा में 12 में से 2 गया, 12 में से 10 गया, तो 2 गुणा में 100, ये इससे कट गया, हमारे क्या आ गया, 1/6, ठीक है। तो कह रहा है कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 1/n के बराबर छूट देता है, तो 1/n, तो 1/n, तो एक ये हो गया है ना, 2/12, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 6, तो 6 हमारा आंसर, ठीक है। 1/6 है ना, 1/6 के इक्वल टू 1/n इतना देता है, देखो ये रहा, ठीक है। तो n हमारा कितना आ गया, 6, कर दोगे, सभी को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, कर दोगे। कैलकुलेशन इतनी भी नहीं थी, है ना, बस लिखने का ही कह लो, इतना ज्यादा लिख दिया मैंने, वरना क्वेश्चन आसान था। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखियो, देखो आप क्या दे रखा है, देखो स्कूल, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं इंग्लिश वाले को हटा दूंगा, हिंदी वाले को रखूंगा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट इतने हैं, ठीक है। आफ्टर एन मूव फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून, मतलब इतने एन स्टूडेंट्स अगर इसमें बदल दिया जाए तो रेशियो हमारा 19:14 हो जाता है। नाउ अब 153 नए स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया स्कूल में, तो दीज स्टूडेंट्स ज्वाइंड द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट इतने में, ठीक है। ये 17 कर देंगे, तो 17 निम्मा, है ना, 17 निम्मा हो जाएगा ना, हाँ। तो ये 9, ये 99 और 9 6 54, तो इसके रेशियो में आगे, अगर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट टू ऑफ द स्कूल आफ्टर द न्यू एडमिशन इतना हो जाए, तो आप एन की वैल्यू बताओ। तो भाई साहब क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, देखो कैसे करते हैं अब इसको। अब भाई इस क्वेश्चन के लिए मैं एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जो आपको और किसी वीडियो में नहीं मिली होगी अभी तक। मैंने थोड़ा सोचा, देखो हम अभी इस क्वेश्चन को, जैसे ये है 13x और ये अनुपात 9 है ना, ये जो भी दे रखा है, इसको अगर x मानते हो, है ना। अब देखो इसमें तो स्टूडेंट ट्रांसफर हुए, इनका जो टोटल स्टूडेंट्स है वे तो सेम है, ठीक है। तो अभी 13:9 है, कितना आ जाएगा हमारा 22, और यहाँ से क्या है 19:14 है, ये कितना आ जाएगा हमारा 33, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अगर इसको x मानते हो, है ना, इसको y मानते हो, तो हमारा y जैसे यहाँ से करोगे तो इसका 2 गुना, है ना, तो 2y इक्वल टू 3x के बराबर आ जाएगा, ठीक है।
तो हम यहाँ से पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम क्वेश्चन को यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर 19y जमा में 153 बच्चे नए प्रवेश लेते हैं तो यहाँ पे 17 है ना, क्या है 17 है ना। तो 17 से काटोगे तो 9, तो 9 छिप 54, तो यहाँ पे 54 बटे में 14y जमा में कितना आ जाएगा हमारा 14y जमा में कितना था 9 था ना, तो 99 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 24 बटे में 99, ठीक है। ये आ गया हमारा। थोड़ी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। 19 निम्मा 361 y इक्वल टू 24 चौक 96 9 24 एकम 24 और 9 33 y, ठीक है। यहाँ पे अब ये कितना आ जाएगा जमा में 19 चौक 76 7 19 पंजे 95 95 7 102। यहाँ पे जमा में देखो तो 24 की अगर 100 करते तो 2400 आ जाए, ठीक है। माइनस में 24 अगर 25 करते तो 2375, तो 2376, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 है ये 24 और ये 25, तो 25y इक्वल टू 1026 घटाएंगे तो 0531, ठीक है। 25 से काटो 25 पंजे 125 100 आ गया 25 चौके, तो y हमारा कितना आ गया 54, ठीक है। अगर y हमारा 54 आएगा गुणा में 54 करोगे तो 3 तक काटोगे है ना, तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो भाई यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 36, ठीक है। अब 36 गुणा में 13 करना है ना, तो 13 करेंगे तो 13 छिक्के 13 पंजे 65 13 छिक्का 78 7 13 तिया 39 और ये 39 और 6 46। अब हमें बराबर करने के लिए अब 3 तो भी गुणा करा था, 3 तो और गुणा करो है ना, तो 3 अठे 24 3 अठे 24 होता है ना, 2 18 2 20 2 और 12 रही है 14 है ना। तो भाई साहब हमने एक छोटी सी गलती कर दी। यहाँ पे देखो अगर हम रिलेशनशिप देखें तो यहाँ पे 22x है ना, यहाँ पे हमने थोड़ी गलती कर दी, यहाँ से हमारा 22x इक्वल टू 33y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 2x इक्वल टू 3y आना चाहिए, ठीक है। और y 54 आएगा हमारा, ठीक है। तो x हमारा 81 आ जाएगा, ठीक है। तो 81 आ गया हमारा x, ठीक है। तो 81 गुणा में ये 13, ये हमने गलत कर दिया यहाँ पे, ये गलत है। तो 81 गुणा में 13 माइनस 19 गुणा में 54 कर देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। और वही हमारा n की वैल्यू है, ठीक है। तो 27 हमारा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा था, एक बार आप जरूर देखना, दोबारा से जरूर देखना। बस इस रेशियो में आप थोड़े अटक सकते हो, 22x इज इक्वल टू 33y, ठीक है। और ये क्वेश्चन आसान है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में देखिए आप, तो भाई साहब अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। देखो क्वेश्चन अच्छा है, मैंने थोड़ा सोचने की कोशिश की कि इसको सबसे आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जैसे सिस्टम का दे रखा है कि एक पाइप 52 मिनट में भरता है, एक 60 मिनट में भरता है। अब क्लॉग आने के कारण जो पहले पानी 52 मिनट में था, मतलब जो भी थी एफिशिएंसी इसकी, उसका 13/20 के उससे आ रहा है ना। जो क्वांटिटी पहले आ रही थी उसका 13/20 से आ रहा है, और दूसरा पाइप उसका 3/4 से आ रहा है। थ्रो द सेकंड पाइप है ना, मतलब 3/4 दूसरे पाइप से और 13/20 पहले पाइप से। फिर क्या हुआ, जब वो क्लॉग अपने आप रिमूव हो गया, उसके बाद उसको भरने में 15 सही 3/5 मिनट लगे, ठीक है। कब से, जब वो क्लॉग हट गया तो ये फुल एफिशिएंसी से चले अपने। तो कितने मिनट वो जो पाइप था वो क्लॉग रहा, ठीक है। अब देखिए हम इंग्लिश को छुपा देते हैं, हिंदी को देखिए। अब मैंने क्या सोचा, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो भाई साहब, देखो हम पहले ये निकाल लेते कि अगर ये फुल एफिशिएंसी से चलते
तो कितना टाइम लगता? तो 52 60 इसका एलसीएम लोगे तो 13 चौक और ये 15, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारा 15 और ये हमारा कितना आ गया 13 बटे में 28 आ गया। तो हमारा टाइम कितना लगता? हमारा टाइम लगता है 195 बटे में 7, इतना घंटे लगते, इतने मिनट लगते हमारे, ठीक है। अब देखिए आप देखिए ये कितने मिनट में भरा जा रहा है। तो 15 से ही 3/5 तो मतलब हमारा आ गया 78 बटे में 5। तो हम ये देख लेते हैं कि इसने कितना पार्ट भर दिया। तो 78 बटे 5 ये पार्ट, टोटल हमारा कितना था 195 बटे में 5 एक 7, ठीक है। अब काटिए आप, देखो काटने के लिए आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूनी 3 छिक, यहाँ पर देखिए 3 छिक और 3 पंजे, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 छिक 18 और 13 से भी कट रहा है, 13 दूनी 13 पंजे, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया? तो देखो 14 बटे में 25, हमारा बच कितना गया? तो बचा हुआ देखिए आप, ये तो भर दिया है ना, टोटल हमारा 25 था, उसमें से 14 भरा गया, हमारा बच गया 11 बटे 25, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, 3 छिक 18, 3 छिक 18, 3 पंजे 15, है ना। अब देखिए आप, अब इसने क्या रखा है कि जो पहले 52 मिनट में भरता था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो पहले 52 मिनट में भरता था अब उसका 13 बटे 20, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 मिनट में भरेगा। अब इसी तरह ये देखो 60 है, अब 3 बटे 4 से भरता है, तो टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा कम से भाग, तो आ गया हमारा 80 मिनट। वो नहीं होता मैनर, वो उसका होता है ना, आदमियों वाला काम का, उसी का लॉजिक लगा के किया है। अब इसमें कितना टाइम लगेगा? तो देखो ये 80 आ गया, यहाँ से एक एक तो मतलब 40 मिनट लगेगी। तो 40 मिनट में जो ये जाम होने के कारण जब चल रहा है तो 40 मिनट में भर देगा पूरी टंकी को। लेकिन हमें पूरी टंकी नहीं, हमें 11 बटे 25 भाग भरवाना है। कितना भरवाना हमें? 11 बटे 25 भाग। अब यहाँ से देखो अगर पूरा 40 में भर जाता है, पूरा अगर 40 में भर जाता है हमारा, तो मैं तो 11 बटे 25 देखना है ना, ये कितने टाइम तक रहा वही देखना है ना। तो 5 ये 8, ठीक है। तो हमारा आ गया 88 बटे में 5, ठीक है। तो 17 पंजे 85, तो 17 से 3 बटे 5 मिनट आ गया हमारा आंसर। या 17, यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन था 17 सही 3 बटे 5 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। कर दोगे? कोई दिक्कत है? ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। पहले हमने टोटल निकाल लिया, फिर कितना काम हो गया वो, फिर ये जो जमा होके चल रहा था है ना, जाम हो रहा था, तो कितने टाइम में भरेगा वो, फिर वो पूरी टंकी को 40 मिनट में भरता है, तो इतने हिस्से को कितने टाइम में भरेगा, तो वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमने ये उल्टा सवाल करा है, क्या करा है? उल्टा सवाल करा है, ठीक है। कर दोगे? और ये आपने कई जगह कर रखा है ना, क्योंकि ये बहुत ही फेमस एक तरह से हम ये कह सकते हैं तरीका है इस सवाल को करने का। अब देखिए आप नेक्स्ट, अब ये मिक्सचर और एरीगेशन का सवाल सिर्फ देखने में मुश्किल है वरना आसान है। क्या रखा है? 12 लीटर का जो रुपयों में है वह 450 है, ठीक है। तो इसका हम पर लीटर रेट निकाल लेते हैं। तो 450 बटे में 12, तो 12 तिये 36, 12 अट्ठे 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, है ना। तो इतने रुपए पर लीटर आ गया हमारा। अब देखो एक नमक और पानी का मिश्रण इतना है, ठीक है, जिसकी कीमत इतनी है, ठीक है। एक अन्य नमक और इसका इतना है, ठीक है भाई साहब। अब एक चीज देखो, यहां से ये कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया परसेंटेज में, कितना बढ़ गया वो बताओ आप। परसेंटेज में हमारा बढ़ गया 17.5, रुको 15,
15% बढ़ गया, रुपए में हमारा 15। और यहाँ से देखो रेट में भी कितना बढ़ गया, ये 15, 22.5 था तो कितना बढ़ गया 15, तो 15 इज इक्वल टू 15 रुपए। ठीक है, मतलब हमारा 1% 1 रुपए के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये हमें जेड की कीमत बतानी है। ठीक है, तो 7.5% से कितना परसेंट हो गया, अब 17.5, कितना हुआ 17.5, कितना बढ़ गया 10%। तो यहाँ पे अगर 22.5 था तो यहाँ पे भी तो 10 रुपये बढ़ जाएगा, तो कितना आ गया 32.5। कर दोगे सभी इस सवाल को? ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब देखिए क्या कह रखा है कि x, अगर मैं एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूं, क्या रखा है, इफ x इक्वल टू हमारा 7 प्लस 7 की पावर 2/3 प्लस 7 की पावर 1/3 हो, तो कौन सा ऑप्शन नीचे वाला करेक्ट है। ठीक है, इसका एक तरीका बहुत जो अभी चलने लग गया है वो ये है कि हमारा a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू 0 होता है। देखो अगर इसको हम चारों को इस तरफ लेकर जाएंगे, तीनों के इस तरफ लेकर जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला है a³ प्लस में b³ प्लस में c³ माइनस में 3abc इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की जगह ये रख लो, b की जगह ये और c की जगह ये। ठीक है, और फिर यहाँ पे तो हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा और वही हमारा लास्ट वाला होता है, लेकिन पहले ये दिए हुए होते हैं। ठीक है, एक जो लगभग हमारा देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि जो x का स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे x का स्क्वायर होता है वो यहाँ पे माइनस का होता है। ठीक है, तो अब ये है नहीं कि सारे क्वेश्चनों में अप्लाई हो, इसलिए हम बेसिक तरीके से ही चलते हैं। ठीक है, इसका बेसिक तरीका क्या है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ी जगह बन सके हमारी। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश वाले को छुपा दो, इंग्लिश हिंदी वाले को देखो। अब इस 7 को इस तरफ लेकर जाओ तो हमारा आ गया x माइनस 7 इक्वल टू 7 की पावर 2/3 जमा में 7 की पावर 1/3। ठीक, अब यहाँ से क्या करो, आप कर दो दोनों तरफ क्यूब। ठीक है, तो क्यूब कर दो, तो अब यहाँ पे भी क्यूब करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो a प्लस में b का क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, तो a का क्यूब तो 7 का स्क्वायर जमा में 7 जमा में 3 इंटू में ए बी, मतलब 7 की पावर 2/3 इंटू 7 की पावर 1/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों एक किसके बराबर आ जाएंगे x माइनस 7 के। अब ये लिखा जाता ना, है ना, तो ये इसी के बराबर लिख दिया हमने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब आगे देखिए, अब इसको भी खोलना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x का क्यूब माइनस में 343, है ना, माइनस में 3 इंटू x इंटू में 7। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस में 7। ठीक है, अब एक बार इसको सोल्व करो, तो यहाँ पे x का क्यूब, ठीक है, ये माइनस का 343 ऐसे कैसे लिख दोगे। अब देखो यहाँ पे आ गया 21 माइनस का 21 का x का स्क्वायर, तो देखो माइनस में आना चाहिए, दो वैसे कट गए। ठीक है, अब यहाँ से अगर करते हैं आप 49 और 7 तो 56 जमा में, है ना, ये 7 हो जाएगा, ये 21, तो 21x माइनस 147। ठीक है, अब ये 21x और यहाँ पे देखो 49 या 21, ये 147 या माइनस का x, और ये क्या था 147 था ना, अब ये 21 इस साइड जाएगा। ठीक है, एक चीज भाई साहब ये प्लस का ही होगा। ठीक है, ये भी प्लस का होगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, हमने गलती कर दी, ये तो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, कहाँ से आ गया, 147 आ गया। अब एक चीज देखो, ये माइनस तो ये तो प्लस का होगा। ठीक है, और ये 21 आएगा यहाँ पर माइनस का। ठीक है,
इस सबको इस साइड ही ले आओ। 56 माइनस में 147, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारा प्लस का 126 आएगा, तो माइनस का नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। इतने से हमारा काम चल गया। लेकिन भाई साहब इसमें ऑप्शन वाला दे रखा था, अगर ऑप्शन वाला नहीं देता तो हम उसी से करते, ए का क्यूब बी का क्यूब वाले से, और उससे जल्दी हो जाता, ठीक है, सेकंडों में हो जाता। लेकिन अगर ऑप्शन वाला दे रखा तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी शिफ्टों में आया उसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे, तो आप अगली शिफ्ट का जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं, ऐसे का आएगा इसके बाद वीडियो, तो आप इस सीरीज से जुड़े रहना, यही क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अगर जो बचे हुए 4 क्वेश्चन है, तो जो मोस्ट हार्ड है और थोड़े इलॉजिकल ही है, अगर वे आ भी जाते हैं तो वो आपके सिलेक्शन में इतने बाधा नहीं देंगे। अगर आप 1 से 2 क्वेश्चन, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, ये अगर आप कम टाइम में कर देते हो और सब्जेक्ट, अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी कर देते हो तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा, ठीक है। और नहीं भी करोगे तो कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को आप सब्सक्राइब करना।